ध्यान क्या देना है कि आपको यहीं से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। और आज मैं आपको सबसे पहले पहली पीडीएफ पढ़ाऊंगा, उसके बाद दूसरी पीडीएफ पढ़ाऊंगा। दोनों में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम मंगलाचरण के श्लोकों का गान करेंगे। आप सभी लोग पीछे पीछे से मिलाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। पेज नंबर 1, पीडीएफ नंबर 1, भागवत महात्मा। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुंदर परमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद दिवाकर निवोज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरंग विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामला कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मान शराज हंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षु दया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विधन अनेक। इनके पद बंधन किए नाशत विधन अनेक। अभी हमने मंगलाचरण का अध्ययन किया, आप सभी लोग ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। अब हम लोग भागवत की महिमा की तरफ चलते हैं। देखिए नीचे आ जाइए, पेज नंबर 3 पे, 3 के नीचे भागवत कथानक भूमिका। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण भूमिका। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगान निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारक करुणाकारक, सकल जन कल्याण सल्पहारक, पर ब्रह्म अनंत कोटि, कंदर्प दर्प दनन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। इसमें क्या कहा गया, भगवान की महिमा बताई गई कि आप कैसे हैं, अनंत कोटि हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, संपूर्ण संसार को ये बनाने वाले हैं। ऐसा कहकर के भगवान को प्रणाम भी किया गया और भगवान की महिमा भी गाई गई। इसमें
ये एक तरीका होता है, कहते हैं कि थोड़ा सा कथा को अपने प्रारंभ करने के लिए कि भगवान श्री हरि का थोड़ा सा भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए हम अपनी कथाओं को प्रारंभ करें तो ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि इस संसार के कण कण में कौन है? हमारे श्री हरि भगवान हैं। इसलिए भगवान के नाम के साथ, भगवान की पुकार के साथ हम कथाओं को प्रारंभ करें। क्या कहा? राधा रानी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तमयी मातृशक्ति भगनी बंधुओं। क्या कहा? जब हम मंचों पे रहेंगे तो क्या कहेंगे कि इस कथा में उपस्थित सभी भक्तजन और सभी धर्म अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति, भगिनी, बंधुओं, ठीक है, भाई बहन, सबको संबोधित किया गया। फिर क्या कहा? व्यास जी क्या कहते हैं? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। क्या कहा? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कहते हैं कि सिया राम, मैं इस पूरे संसार को सिया और राम मानता हूँ, इसलिए क्या करता हूँ? करहूँ प्रणाम जोर जुगबानी, इसलिए दोनों अपने हाथों को जोड़ करके इस संसार को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे संसार में भगवान को देखता हूँ। ठीक है ना? आगे देखो, अगला श्लोक है भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है वही भागवत है। एक मिनट रुकिए। चलो, क्या पढ़ा आपने अभी? भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, नीचे रेड कलर से लिखा हुआ हाईलाइट करके, भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्द मूर्ति है। क्या कहा? तेन तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह भगवान श्री कृष्ण की कैसी है? वांगमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम। अगला क्या कहा? कि भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जिसको भगवान ने कहा, जिसको भगवान ने बोला, वही क्या, वो क्या है? भागवत। अगला क्या है? देखो, भगवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान श्री हरि के चरित्र का वर्णन किया गया हो, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया हो, वो क्या है? भगवतः प्रोक्तम चरित्रम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया हो, वह भागवत है। ठीक है? जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन है उसे भागवत कहते हैं। अगला देखिए, रेड कलर में हाईलाइट, भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान श्री हरि, भगवान श्री राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के गुप्त चरित्रों का वर्णन है। किसका? भगवान श्री हरि और भगवान श्री राधा रानी के गुप्त चरित्रों का वर्णन है। गुप्त चरित्र का मतलब कि ऐसे चरित्र जो अन्य शास्त्रों में नहीं मिलते, हमें अन्य शास्त्रों में जो श्रवण करने को नहीं मिलते, उनका जिसमें वर्णन है उसको क्या कहा? यस्मिन तद भागवतम, वो भागवत है। अब इसमें भागवत जी की पहले बात बताई जा रही है कि भागवत जी कहते किसे हैं। ठीक है ना? मैंने आपको पहले भी ये सब चीजें बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को। भगवतो श्री राधा कृष्णो इदम स्वरूपम भागवतम। क्या कहा? भगवतो श्री राधा कृष्णो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया जाता है,
जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। ठीक है। अगला है भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम। भक्ति ज्ञान विरागाणाम, क्या कहा? भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों प्रकार के तत्वों का वर्णन पाया जाता है, तीनों प्रकार के विचारों का वर्णन पाया जाता है, उसे भागवत कहते हैं। फिर भागवत की परिभाषा देते हैं। भा मतलब भाष्यते सर्व वेदेषु, जिसमें सब वेदों का भाष्य हो। गीयते नारदादि भी, ग से गीयते नारदादि भी, जिसकी सब ऋषि लोग, जिसको सब ऋषि गान करते हैं, जिसका व से वदंती त्रिषु लोकेषु, जिसका गान तीनों लोकों में, तीनों लोक के देवता लोग करते हैं। त से तरंती भवसागर, जो भव से तरने वाली हो वो होती है श्रीमद् भागवत जी की कथा, उसे भागवत कहते हैं। जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाले होते हैं, उसे भागवत कहते हैं। अगला है देखो रेड कलर में, भा कीर्तिवाचको शब्द ज्ञकारः ज्ञानवाचक वकारः वैराग्य दस्यैव तकारः संस्कृति तारक। क्या कहा? भा कीर्तिवाचको शब्द, जो भागवत का भा है वो कीर्ति को देने वाला है। गकारो ज्ञानवाचक, जो ग है वो ज्ञान को देने वाला है। वकारो वैराग्य दस्यैव, जो व है वो वैराग्य को देने वाला है। तकारो संस्कृत तारक, और जो त है वो भव सागर से, संसार सागर से तारने वाला है। अगला श्लोक देखिए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। इसमें पुराण के पांच लक्षण बताए गए। क्या कहा? जिसमें सर्ग हो, सर्ग जैसे लेसन हमारे चैप्टर होते हैं ना, ऐसे सर्ग का नाम होता है। सर्ग प्रतिसर्ग, जिसमें सर्ग हो, फिर उन सर्गों के छोटे छोटे प्रतिसर्ग हों। वंशो मनवंतराणि च, वंशों का वर्णन हो और मनवंतरों का वर्णन हो। और क्या कहा? वंशाय चरितम, और उस वंश में हुए लोगों के चरित्र का वर्णन हो। जैसे राम जी के वंश में लवकुश हुए थे, ऐसे करके। चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, ये 5 प्रकार के जो लक्षण हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतराणि वंश चरितम, वंश में हुए लोगों के चरित्र का वर्णन जहाँ मिलता है, ये 5 प्रकार के पुराण के लक्षण बताए गए हैं। आगे 5वें पेज पे आ जाइए। क्या कहा? महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती। क्या कहा? महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसे आपको कोई आपके बगल में आके खड़ा हो जाए तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन कोई कहते अरे ये राष्ट्रपति हैं देश के, तो एकदम श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, तो इसलिए कहा कि महात्मा ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, जब किसी विषय की महिमा के बारे में पता चलता है तभी उस विषय के बारे में हमें श्रद्धा होती है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जाने बिनु ना होत प्रतीति, बिन प्रतीति होत न प्रीति। क्या कहा? जाने बिनु ना होत प्रतीति, जब तक हम किसी विषय को जानते नहीं तब तक उसका ज्ञान नहीं होता। और बिनु प्रतीति होत न प्रीति, और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता है ना। मैंने आपको बताया ना कि अभी कोई खड़ा हो, उसका हमें ज्ञान ना हो तो हम कुछ नहीं जानते हैं, परंतु कोई बता दिए राष्ट्रपति हैं तो तुरंत उनके प्रति श्रद्धा, अच्छा राष्ट्रपति बैठिए बैठिए, ऐसे श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें से प्रारंभ में 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी का उद्धार और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। अब प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। अब हम महात्मा का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। अब आप लोग दूसरी पीडीएफ ओपन करिए। दूसरी पीडीएफ ओपन करिए। गुरुजी आपने कुछ कहा अभी? हाँ, आप कह रहे हैं कि अब हम ये पहली पीडीएफ समाप्त हो गई, आपने देख लिया पूरा?
जी गुरुजी। समझ में आई आपको? जी गुरुजी। हाँ, कल आप सुना दोगे? जी गुरुजी। ठीक है। अब दूसरी पीडीएफ ओपन करो। सत्यम जी। कुमार उपाध्याय जी, क्लियर हो गया? जी गुरुजी, क्लियर हो गया। मांडवी, जी गुरुजी। श्यामा, श्यामा, आपको वीडियो ऑन करने के लिए मैंने कहा है ना श्यामा, आप वीडियो ऑफ क्यों करते हो? आप वीडियो ऑन करके रहा करो, आप तो सबसे अच्छे हो। ठीक है, अब दूसरी पीडीएफ ओपन कर लो। पहली पीडीएफ समझ में आ गई आपको? बताओ, मुझे बताओ, पहली पीडीएफ समझ में आ गई आपको? जी गुरुजी। हाँ, अब दूसरा खोल लो। महात्म की तरफ चलते हैं। भागवत की कथा की महिमा प्रारंभ हो रही है। ठीक है, श्रीमद् भागवत संक्षिप्त कुंजी प्रथम दिवस कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय, हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, तापत्रया विनाशाय, तीनों प्रकार के जो दुखों को दूर करने वाला है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम लोग, श्री राधा रानी को हम लोग क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। नीचे हिंदी में लिखा, ब्रैकेट के नीचे देखो आप लोग, हम सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के कारक हैं तथा जो हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। अब कथा प्रारंभ होती है। भगवान को प्रणाम करने के बाद कथा में क्या होता है कि सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की भूमि पर बैठे हुए हैं और उनके गुरु जी सामने बैठे हैं। गुरु जी का नाम क्या है? सूत जी, सूत जी महाराज। देखो कथा कहाँ हो रही, इसका वर्णन किया गया। नैमिषेषु तमाशीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। क्या कहा? नैमिषेषु तमाशीनम, नैमिषारण्य भूमि में। नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, गोमती नदी के किनारे सूत जी भगवान बैठे हुए हैं। महामतिम, महाबुद्धि, महाविद्वान, कथा अमृत रसास्वाद, और नीचे कौन बैठा है? कथा अमृत को सुनने में कुशल शौनको ब्रवीत, सौनक बैठे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं। शौनको ब्रवीत, और उन्होंने अपने गुरु जी से बोला। क्या बोला? इधर देखो, ये इसमें दो बातें कह दी गई है कि वक्ता कैसे हैं, श्रोता कैसे, बता दिया गया कि जो सूत जी महाराज हैं वो महामति, बहुत बुद्धिमान हैं। पेज नंबर 3, वो कौन है? बहुत बुद्धिमान है। और श्रोता कैसे हैं? कथा अमृत रसास्वाद करने में कुशल हैं। कहते हैं ना कि ये कुश्ती में कुशल हैं, ये तीरंदाजी में कुशल हैं, ये पढ़ने में कुशल हैं। ऐसे कहा कि कथा अमृत को ग्रहण करने में ये कुशल हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जो साधकों को सिद्धि का दान देने वाली है, जहाँ पूर्व काल में मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष कठोर साधना करी थी। नैमिष तीर्थ की महिमा गाते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नैमिष तीर्थ प्रथम में हमारे जैसे, अभी तो थोड़ी से लोगों में ज्ञान और समझ की स्थिति थोड़ी कम हो गई है, परंतु जैसे आज के समय में हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थों की महिमा है, ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा हुआ करती थी। क्या कहा? तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हर्षि चले अनुराजा। क्या कहा? तीर्थों में नैमिष विख्यात तीर्थ है, अति पुनीत, साधक सिद्धिदाता, जो ये तो सिद्धों को सिद्धि देने वाला है। अति पुनीत मतलब बहुत प्राचीन और बहुत नया भी है। बसहीं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ऐसे स्थान पर सिद्ध मुनि लोग रहते हैं। तहीं हर्ष चले मनुराजा,
ऐसे ही सिद्ध स्थान पर मनु राजा भी 23,000 वर्षों तक शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए गए थे। जहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता है, ऐसी पावन भूमि में कथा का रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल सौनक जी ने महामती सूत जी से प्रश्न किया। अपने शिष्यों ने अपने गुरु जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? गुरु जी से कह रहे हैं, सौनक जी, सनकादिक कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। चारों पुत्रों के नाम बताए थे मैंने, किस किस को याद है? जल्दी बताइए, माइक खोल के जिसे याद हो। ब्रह्मा जी। गुरुजी हम हाँ बताइए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र जो थे ये बैठे हुए हैं और 88,000 और ऋषि बैठे हुए हैं। और उनमें से जो सौनक जी हैं सबसे बड़े, उन्होंने क्या कहा? अज्ञानध्वांत विंध्वस्य कोटि सूर्य समप्रभः सूथाख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। क्या कहा कि हे गुरुजी, अज्ञानध्वांत विंध्वस्य, अंधकार के अंधेरे को दूर करने में, कोटि सूर्य समप्रभ, आप तो हजारों सूर्यों के समान हैं। सूथा क्या ही कथा सारम, इस संसार में हे प्रभु ऐसा सार बताइए जो कैसा हो, विवेक को बढ़ाने वाला हो, मोह माया से दूर करने वाला हो, मम कर्ण रसायनम, और मेरे कानों को रस देने वाला हो। नीचे हिंदी देखते हैं, पेज नंबर 3 के नीचे। सौनक जी ने सर्वप्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा की। हे सूत जी महाराज, हमें समस्त कथाओं का सार सुनाइए। विवेक कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसे होती है? वैष्णव जन माया मोह से कैसे बचते हैं? घोर कलयुग में आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके मनुष्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है? और पूछा कि कृष्ण प्राप्ति करणम शाश्वतम साधनम अनुवादत, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का सरल साधन बताओ। ठीक है, अभी इसमें लॉजिक क्या है, इसमें अच्छी बात सबसे ज्यादा विशेष क्या है? क्या कि गुरु जी की तो सबसे पहले प्रशंसा की, फिर बाद में प्रशंसा की, फिर कहा हे सूत जी महाराज, चिंतामणि लोक सुखम प्रयच्छति, हे गुरुदेव, अगर मुझे चिंतामणि मिल गई, अगर मुझे चिंतामणि मिल गई तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगा? इस संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी और ये भी एक समय पे नष्ट होनी है। या फिर आगे कहा कि सुरुद्रु स्वर्ग संपदा प्रयक्ष, अगर मुझे कल्प वृक्ष भी मिल गया तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए स्वर्ग की संपत्ति मिलनी आसान हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग की संपत्ति भी एक समय पे चली जाती है। लेकिन किंतु क्या कहा? गुरुर प्रीतो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। क्या कहा कि जो वैकुंठों योगियों के लिए भी दुर्लभ है, गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, मात्र गुरु की कृपा मात्र से वो वैकुंठ हमें प्राप्त हो जाता है, गुरु की कृपा से। ऐसा कहते हैं सौनक आदि ऋषि अपने गुरुदेव से। सूत जी सुनते हैं इनकी बातें अच्छे से, कहते हैं कि तुमने प्रश्न तो अच्छा किया है, आपके प्रश्न से जगत का मंगल होगा। क्या कहा? आपके प्रश्न से जगत का मंगल होगा। फिर कहते हैं, फिर गुरुजी बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास, पेज नंबर 4 पे संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। क्या कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हे शिष्यों सुनो, इस संसार के समस्त मनुष्य सांप के काल रूपी मुख में बैठे हुए हैं, वो उन्हें निगलने को ही दौड़ रहा है। परंतु क्या कहा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, इसका प्रकाश का मात्र एक तरीका है, काल के मुख से निकलने का मात्र एक तरीका है। क्या कहा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत जी के शास्त्र का ठीक प्रकार से अध्ययन, इसका प्रकाश ठीक प्रकार से जब जीवन में हो जाएगा तो क्या कहा कि उस काल रूपी सांप के मुख से हम लोग बाहर आ जाएंगे। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं कि यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत। हे शौनकादि 88,000 ऋषियों सुनो, कोई भागवत जी को सुनना आसान बात नहीं है। यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत जी की कथा
सुनने का अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। सूत जी द्वारा शौनक आदि ऋषियों को भागवत जी का संक्षिप्त महात्मा सुनाना। भागवत जी की छोटा संक्षिप्त, श्यामा जमाई मत लो, कथा सुनो। तो क्या कहा कि सूत जी द्वारा आप संक्षिप्त महिमा बता रहे हैं कि अब सुनो, महिमा सुनो भागवत जी की। क्या कहा? परीक्षिते कथा, पेज नंबर 5। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवस्तत्र समागम। क्या कहा कि एक बार की बात है, परीक्षित जी कथा सुन रहे थे अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान से। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान से कथा सुन रहे थे, तभी वहां पे क्या हुआ कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां आ गए। क्या कहा? तत्र समागमम, वहां आ गए। सर्व कार्य कुशला सर्वे शुरा शुकम नत्वा, अपने कार्य को बनाने में निपुण देवताओं ने श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और कहा, इमाम सुधाम गृहीत्वैव कथाम सुधाम प्रयक्ष। क्या कहा कि हे सुखदेव भगवान, ये काम करो, ये अमृत का कलश ले लो और परीक्षित को पिला दो, क्योंकि परीक्षित को जीवन ही तो चाहिए। उसको सांप काटने का श्राप था, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। ये लो अमृत का कलश और ये अमृत पिला देना परीक्षित को, परीक्षित जीवन भर के लिए जीवित हो जाएगा। और ये जो भागवत जी की कथा है ये हमें सुना दो। अब जब सुखदेव भगवान ने देखा कि देवता लोभ बुद्धि लेकर के आए हैं, तो श्री सुखदेव भगवान क्या कहते हैं? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदान देवान जहाशः। क्या कहा कि हे देवताओं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच मणिर्महान, तुम सुधा और कथा की तुलना करने आए हो। तुम तो इस प्रकार हरकत कर रहे हो जैसे कि कोई मणि को की तुलना कांच से करे। किससे करे श्यामा? मणि की तुलना कांच से करे। ठीक है, मणि की तुलना किससे करे? कांच से करे। तो कहा कि ब्रह्मरातो विचार्य तदान देवान जहास, ऐसा विचार करके श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं की हंसी उड़ा दी और भगा दिया। नीचे हिंदी पढ़ो। संसार में कहाँ तो अमृत और कहाँ कथा, जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे सुधा अमृत और कथा अमृत की तुलना नहीं हो सकती। एवं विचार देवराता देवान जहाशः, यही सोचकर श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। ठीक है, फिर महिमा बताते हैं पेज नंबर 6 पे। श्यामा प्लीज बेटा, आज अंतिम क्लास है, एक बार ध्यान से देख लो। पेज नंबर 6 पे क्या बताया? हाँ, तुलना की गई सुधामृत और कथामृत कैसा होता है। कहा कि जो सुधा अमृत है तो बेस्वाद है, इसका कोई स्वाद नहीं, बस पी के अमर हो जाएंगे, ये सीमित है, खत्म हो जाएगा। लेकिन कथामृत कैसी है? ये सुस्वाद है, ये भक्ति, हृदय से भक्ति को भर देने वाली है और ये असीमित है। श्यामा रोज सुनती है कथा संतों के यहाँ जा जाके बरसाने में। तो क्या कहा कि कथा कैसी है? सुस्वाद है और असीमित है। और कहा कि अमृत पीने के बाद भी मैं एक न एक दिन तो मर ही जाऊंगा। देखो, सबको मरना पड़ता है। कहा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है, जबकि इंद्रों के पास अमृत का कलश होता है, लेकिन फिर भी एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है, वो भी तो मरते हैं ना। ऐसा बात कह करके उन्होंने कथामृत की महिमा को सर्वोपरि बताया। और आगे क्या कहा? अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौषा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। क्या कहा? अभक्तांस्तांश विज्ञाय, अनाधिकारी जान करके कि ये कथा सुनने लायक नहीं है, श्री सुखदेव भगवान ने उन्हें भगा दिया। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम, कहा कि ये भागवत जी की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नीचे हिंदी पढ़ो। अनाधिकारी जानकर श्री सुखदेव जी ने देवताओं को इस भागवतामृत का दान नहीं दिया। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना। फिर क्या होता है कि देवता सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बात है, हम गए थे और हमारी तो बहुत हंसी उड़ाई श्री सुखदेव भगवान ने और हमें भगा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि संसार की समस्त वस्तुओं को एक तरफ देवलोक की समस्त वस्तुओं को एक तराजू पे रख दिया और श्रीमद् भागवत जी की कथा को एक तराजू पे रख दिया। तो श्रीमद् भागवत जी का जो ज्ञान का पलड़ा था ये भारी हो गया, संसार की समस्त वस्तुओं का पलड़ा
घट गया। बोलो श्री सुखदेव भगवान, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं छोटी हो गई, समस्त वस्तुएं कमजोर पड़ गई भागवत जी के सामने, तो ब्रह्मा जी बोल पड़ते हैं, क्या कहते हैं, मेनिरे भवद्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायनम। क्या कहा, मेनिरे भवद्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, इसका जो स्वरूप है, ये कलयुग में पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से तत्काल क्या होता है, वैकुंठ की प्राप्ति फल देने वाली है। ये कथा पढ़ने मात्र से और सुनने मात्र से, भागवत जी की कथा ऐसी है, ये वैकुंठ को देने वाली है। ऐसा नारद जी कहकर के भागवत जी की महिमा गाने लगते हैं। फिर सौनक जी कहते हैं कि अच्छा, जब श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा, पेज नंबर 7, सौनक जी कहते हैं जब श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है तो ये कथा 7 दिनों में ही क्यों सुनाई जाती है, कि ब्रह्मा जी भी इसका गान कर रहे हैं भैया कि इसके सुनने मात्र से ही मोक्ष हो जाता है। तो फिर सौनक जी ने पूछ लिया अपने गुरुजी से, गुरुजी ये बताओ, जब इतनी अच्छी कथा तुम बता रहे हो तो फिर ये 7 दिन में क्यों सुनाई जाती है। फिर सूत जी, फिर गुरुजी बोलना शुरू करते हैं। सूत जी महाराज क्या कहते हैं, यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से ही सुन लिया था, नारद जी ने ब्रह्मा जी से ही सुन लिया था 4 श्लोकों में मात्र, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताई। लेकिन कहा कि जो 7 दिन में सुनने के अनुष्ठान की विधि है वो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताई है। कैसे बताई है वो आगे कहते हैं कि बद्री विशाल में श्री नारद जी महाराज का सनकादिकों से भेंट। बद्री विशाल आप जानते हैं ना, बद्रीनाथ में नारद जी और सनकादिक ऋषि मिलते हैं। देखो श्लोक है, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्त्र नारदम। क्या कहा, एक बार, एक ऐसा प्रसिद्ध है कि एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला, एक बार की बात है विशालापुरी में 4 ऋषि मिलते हैं, सत्संगार्थ समायाता, सत्संग के लिए इकट्ठे होते, तदृशस्त्र नारदम, और वो वहाँ नारद जी को देखते हैं और नारद जी से पूछते हैं, क्या कहते हैं, कुमारों ने कहा, चारों ऋषियों ने क्या कहा, कथम ब्रह्म दीन मुखम कुतश्चातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। क्या कहा, कथम ब्रह्म दीन मुख, है ब्रह्मा जी के पुत्र, आपका मुख उदास क्यों है, कुतिश्चातुरो भवान, और आप इतने उत्साहित होकर के कहाँ जा रहे हैं, त्वरितम गम्यते कुत्र, और इतने जल्दी जल्दी कहाँ जाना चाहते हैं, कुतश्चा गमनम तव, और अपने कहाँ से आए हो, इन सब का कारण बताओ। पेज नंबर 8 पे आ जाइए। नारद जी महाराज कहते हैं, इस समय आप ऐसे लग रहे हैं, नारद जी महाराज से कहते हैं वो सब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि इस समय आप ऐसे लग रहे हैं मानो किसी दरिद्री का धन लूट लिया गया हो। यह उचित नहीं, क्योंकि वैष्णवों का धन तो राधा नाम है, वैष्णव संसार धन को अपना धन नहीं मानते। कहते हैं आप इतने व्याकुल चिंतित दिखाई दे रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आप लोगों का धन तो क्या है, राधा नाम है। क्या कहा आगे, एक श्लोक, एक चौपाई दे दी, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होय, कबीरा राम नाम धन होय। क्या कहा, कबीरा सब जग निर्धना, सब, कबीर कहते हैं कि सब संसार निर्धन है, धनवंता नहीं कोई, यहाँ धनवान कोई नहीं है, धनवंता सोई जानिए, ऐसे व्यक्ति को धनवान जानिए जिसपे राम नाम का धन होता है, भगवान के नाम का धन होता है। आगे भजन है, भजन आप लोग गा लेना एकांत में बैठ के। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। फिर नारद जी बताने लग जाते हैं, कलयुग के दोषों के बारे में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, हे कुमारों, हम भी आपके जैसे सत्संग प्रेमी हैं, हरि कथा में ही आप चारों का व्यसन है, ठीक उसी प्रकार आसन व्यसन व्यसन यह तीन, रघुपति चरित हुई तह सुनहि। क्या कहा, आशा बसन व्यसन यह तीन, हमें आशा भी यही है, व्यसन भी यही है, रहना भी वही है, व्यसन भी वही है। क्या,
रघुपति चरित हुई तय सुनई। जहाँ श्रीमद् भगवान के, श्री भागवत जी की, श्री रघुनाथ की, श्री राधा कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया जाता है, हम वहीं रहते हैं, वही सुनते हैं, वही हमारा भोजन पानी दाना खाना है सब। ऐसा नारद जी कहते हुए बताते हैं कि सत्संग की इच्छा से मैं पृथ्वी लोक पर आया था, किंतु यहाँ पर कहीं भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। मैं सारे तीर्थ, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार सब जगह चला गया, सब श्रीरंग, सेतु बंधु, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कहा कि लोगों के अंदर सत्य नहीं बचा, सत्यम नास्ति, तप नहीं बचा, शौच, लोगों के अंदर पवित्रता नहीं बची, पेज नंबर 9, लोगों के अंदर पवित्रता भी नहीं बची, दया भी नहीं बची, दान भी नहीं बचा। श्लोक कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा वराकः कुटभाषिण। क्या कहा कि न सत्य बचा लोगों के जीवन में, न तप बचा, न शौच, न दान, कुछ नहीं बचा। उदर भरिणो जीवा, पेट भरने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। वराकः कुटभाषिण, मतलब पेट भरने के लिए लोग क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। मातु पिता बाल कहीं बोला वहीं उदरी भरई सोई धर्म सिखावई। अपने माता पिता भी अपने पुत्रों को क्या सिखाते हैं कि भैया झूठ बोलो, चाहे जो करो, चाहे छिनैती करो, बेईमानी करो, डकैती करो, केवल पेट भर लो अपना। ऐसी बातें माँ बाप सिखाने लग गए हैं। नारद जी ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं नारद जी, साधु संत पाखंड में रत हो गए हैं, पाखंड आडंबर करने लग गए हैं। मिथ्यारंभ दंबरत जोई ताकहु संत कहीं सब कोई। कहते हैं जो झूठी बातें करने लगा है, जो लोगों को घुमाने फिराने की बातें करता है, वो उसको लोग संत कहने लग गए हैं। सोई सोई सयान जो पर धन हारी जो कर दंभ सो बड़ आचारी। क्या कहा, कलयुग में ऐसा हो गया भैया, जो दूसरे के धन को हर ले, जो दूसरे के धन को चुरा ले, बेईमानी कर ले, उसको बहुत बुद्धिमान मानने लग गए हैं। जो कर दंभ सो बड़ा आचारी, और जो गुंडागर्दी करता है, जो उल्टी हरकतें करता है, जो गलत आचरण करता है, वो उसको अच्छा आचरण वाला बोला जाने लग गया है। नारद जी कहते हैं कलयुग में संत आडंबरी हो गए हैं, जो भोले भावले भावुक भक्तों का धन हरण करने की कला जानते हो। कलयुग में उसे ही समझदार कहा जाएगा, जो आडंबरी होंगे उसे आचारी कहा जाएगा। ऐसा कहते हैं। नारद जी कहते हैं इह कलौ जनपदा अट्टशूला द्विजातया शिवशूला कामिन्यः केशशूलिन्याः संभवती। कहते हैं इस कलयुग में लोग बाजारों में अन्न बेच रहे हैं, ब्राह्मण वेद बेचते हैं, और कुछ स्त्रियां वैश्यावृत्ति कर करके अपना निर्वाह कर रही हैं। ऐसा नारद जी कलयुग के दोषों का वर्णन करते हैं। नारद जी कहते हैं इस प्रकार घूमते घूमते मैंने देखा कि चलो इस संसार में दुख है, मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ भगवान श्री हरि जन्मे थे। ऐसे स्थानों पर मैं गया। मैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन गया, और मैंने वृंदावन में क्या देखा कि एक नौजवान खूब जवान स्त्री अपने 2 बूढ़े मरे मूर्छित पुत्रों के साथ उनके पास में विलाप कर रही है। और युवती नारद जी को जाते हुए देखती है तो क्या कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। क्या कहा, हे साधु थोड़ा रुक जाओ। क्या कहा उस युवती ने, भक्ति महारानी ने क्या कहा कि हे साधु, युवती ने कहा हे साधु थोड़ा रुक जाओ नारद जी से, मेरी चिंता का नाश करो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। नारद जी पूछते हैं तुम कासी, तुम कौन हो? इमौ कौ, ये दोनों कौन हैं? इमाह पद्यलोचना नार्याः का, ये कमल नयनी देवी कौन है? आप विस्तार से अपने दुख का वर्णन करिए। नारद जी ऐसा कहते हैं। फिर जो भक्ति महारानी होती हैं, जो नवयुवती होती हैं, वो कहती हैं, क्या कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याति इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। क्या कहा कि मैं भक्ति महारानी हूँ, और इमौ में तनयो मतौ, और ये दोनों जो बच्चे हैं मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानौ, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जरौ, और काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं। पेज नंबर 11।
फिर भक्ति महारानी ये बता देती हैं कि मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, काल के समय से दोनों बूढ़े हो गए हैं। फिर बताते पूछ अपने बारे में और बताती हैं, कहती हैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिद क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिरडाम गता। क्या कहा? उत्पन्ना श्यामा किताब में देखो, उत्पन्ना द्रविड़े शाह, पीडीएफ खोल रखी है आपने? कौन से पेज पे पढ़ा रहा हूं मैं? 11। हाँ देखो उसमें पीडीएफ में देखो। आप कहाँ देख रहे हो? बातें करते हो आप। यहाँ पे गर्मी बहुत है इसीलिए। हाँ सुनो ना, ऐसा फिर आज के बाद ये क्लास नहीं होगी, फिर आपको याद नहीं रहेगा, फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ? ध्यान से सुनो। उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिद क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिरडाम गता। क्या कहती हैं भक्ति महारानी? उत्पन्न, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, और मैं कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, और थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भी मेरा पालन पोषण हुआ, गुर्जरे जिरडाम गता, लेकिन जब मैं गुजरात में गई तो काल के प्रभाव से मैं वहां पर बूढ़ी हो गई। क्या कहा? बूढ़ी हो गई, मैं नष्ट हो गई। फिर कहती है कि मैं वृंदावन आकर के देखो, मैं तो सुंदरी हो गई, मैं तो नई हो गई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं। क्या कहा? ये मूर्छित पड़े हुए हैं। अगर आपने इनको स्वस्थ नहीं किया नारद जी, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़कर के विदेश चली जाऊंगी। श्री नारद जी कहते हैं, आगे नारद जी क्या कहते हैं? श्रुडस्वावहिता बाले युगोयम दारुणो कली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसी च। हे देवी, इस युग का धर्म ही यही है, इस कराल कलिकाल के कारण सदाचार योग तब सब नष्ट हो गए हैं, धीरे धीरे जो मंगल दिखाई दे रहा है वे भी लुप्त हो जाएंगे। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। क्या कहा? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कहीं मंगल दिखाई नहीं देगा। अगला भजन है। भजन क्या है? श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। आप लोग इसको श्रवण कर लेना। आगे भक्ति महारानी कहती हैं, परीक्षित राजा अशुद्धि कली कथम स्थापित। दो प्रश्न किया। क्या कहा? कि राजा परीक्षित ने इस पवित्र, इस काले कलुटे कलयुग को यहाँ पर रहने ही क्यों दिया? और दूसरा प्रश्न कहा कि श्री और भगवान श्री हरि से यह धर्म कैसे देखा जा रहा है? तब नारद जी ने कहा कि भगवान राजा परीक्षित ने इस कलयुग को इसलिए स्थान दे दिया क्योंकि इसमें एक गुण भी है। वो गुण कौन सा है? यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्या कहा? कि यत् फलम नास्ति तपसा, वो फल जो तपस्या में भी नहीं है। किसमें नहीं है? तपस्या। न योगे न समाधि न, और समाधि में भी नहीं है। तत्फलम लभते समक केशव कीर्तनात्, वो फल किस में प्राप्त हो जाता है? मात्र भगवान श्री हरि, भगवान श्री राधा रानी के मात्र कीर्तन मात्र से, मात्र उनके नामों का गुणगान मात्र से हमें क्या हो जाता है? केशव कीर्तनात् सम्यक केशव, वो फल हमें प्राप्त हो जाता है जो योगियों को, तपस्वियों को, जो तप से और योग से नहीं प्राप्त हो सकता, वो भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से, भगवान श्री राधा रानी श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित करने मात्र से वो फल हमें प्राप्त हो जाता है। ये श्रेष्ठ गुण हैं, इसीलिए परीक्षित ने इस कलयुग को स्थान दे दिया। रही बात भगवान से सब कैसे देखा जाता है, तो यह कलयुग का धर्म ही है। क्या कहा नारद जी ने? कि भगवान से इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये कलयुग का धर्म है। समझे ना? ठीक है। अब जैसे सांप का, अब जैसे शेर का धर्म क्या है? मांस शिकार करना। तो अब कोई कहे कि शेर स्वीकार क्यों करता है? क्योंकि उसका धर्म ही है स्वीकार करना। ठीक है। आगे भक्ति महारानी श्री नारद जी को प्रणाम करती हैं। कैसे प्रणाम करती है? जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलव्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम
ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। का जयति जगति मायाम। हे हे नारद जी, आपकी माया धन्य है। यस्य काया धवस्ते, आपकी कृपा मात्र से कौन प्रहलाद प्रहलाद कयाधु नंदन प्रहलाद परम पद को प्राप्त हुए। वचन रचन में कम केवलम चाकलव्य। क्या कहा कि आपके ही पद से, आपके ही वचन मात्र से ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवयम। जो ध्रुव जी हैं वो भी क्या ध्रुव पद को प्राप्त हैं, अमर हैं ध्रुव तारा के रूप में। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र कुशल पात्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सरदा तप निशि शशि अपहरहीं, संत दरस जिमि पातक टरहीं। जैसे शरद ऋतुओं में क्या कहा, सरदा तप निशि शशि अपहरहीं। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें शीतलता को प्रदान करते हैं, संत दरस जिमि पातक। ऐसे ही संत को देख करके, संत की दर्शन मात्र से बड़ी बड़ी विपदाएं टल जाती हैं। आप आगे हिंदी में देखो, आपके पेज नंबर 14, आपके एक ही उपदेश से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त किया। हे मंगल में ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, वृथा खेद यशो बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। का वृथा खेद यशे बाले, हे बालिका व्यर्थ में खेद मत करो, चिंता तुरम कथम, और व्यर्थ में चिंता क्यों कर रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोज, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। फिर भक्ति महारानी ने कहा, नहीं नहीं हमारे बच्चों को जिंदा करो। फिर नारद जी ने संकल्प लिया, क्या कहा, तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तयत। मैं हरि का दास नहीं अगर तुम्हें पूरे लोक में प्रवर्तित ना कर दूं। मुखम संयोज्य करडांते शब्द मुच्चै समुच्चरन, ज्ञान प्रमुद्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। मुख कानों के पास जाकर के, अपने मुख को ले जाकर के नारद जी वेद वेदांत आदि के जोड़ से उद्घोषों को सुना करके कहते हैं, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठय मुहुर्मुहु। नारद जी ने बार बार वेद वेदांत गीता के पाठ को किया, जिससे एक क्षण के लिए ज्ञान वैराग्य जगते, फिर मूर्छित होकर के गिर जाते। व्योमवाणी तदेव भूमना ऋषे खिद्यति, खित्तामिति उद्यम सफलेस्तेवं भविष्यति न संशय। फिर एक आकाशवाणी होती है, कहती है, नारद जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। एतदर्थम तु सत्कर्म सुर से तुम समाचार, आप सत्कर्म करो। क्या कहा नारद जी से उस आकाशवाणी ने, आप सत्कर्म करो। फिर नारद जी ने पूछा, कैसा सत्कर्म। तो फिर आकाशवाणी ने क्या कहा कि संतों से पूछो। ऐसा कह करके आकाशवाणी लुप्त हो जाती है। असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे, भूकी भूतास्तथान्ये तू कियंतस्तु पलायितः। जब ये पता चला कि नारद जी प्रश्न पूछने आ रहे हैं कि सत्कर्म क्या होता है, तो कुछ लोग तो अपना स्थान छोड़ करके भाग गए, कुछ लोग मौन हो गए, कुछ लोगों ने उत्तर देने से मना कर दिया। हाहाकारो महानाशी त्रैलोक्ये विषम्य वह। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब वेद वेदांत के उद्घोष से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तब दूसरा उपाय नहीं है। नारद जी कहते हैं, मैंने सोचा अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है तो मैं सीधे भगवान बद्री विशाल से पूछूंगा, किंतु मैं जा ही रहा था कि रास्ते में आप लोग मिल गए। अब देखिए पेज नंबर 16 पे नारद जी कहते हैं, आप लोग भी कोई सामान्य नहीं हो, पूर्वे शाम अभी पूर्वज, आप लोग भी पूर्वजों के भी पूर्वज हो, देखने में बच्चे हो पर पूर्वजों के भी पूर्वज हो। फिर कहा, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत शोन्मत्ता कथा मात्र एक जीवन। कथा कहा कि आप सदा वैकुंठ में रहने वाले, हरि कीर्तन में तत्पर रहने वाले, लीला मात्र भगवान श्री हरि का कथा अमृत ही आप लोगों का मात्र एक जीवन है। आगे देखो क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना, आसन वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। ब्रह्मानंद सदा लय लीना,
देखत बालक बहु कालीना, आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। क्या कहा? ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले, आप देखने में बच्चे हो, लेकिन आप लोगों की आशा, व्यसन, आप लोगों की जो लत है वो क्या है? केवल भगवान श्री कृष्ण की चिंता की, केवल कथा का श्रवण करना। फिर सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी सुनो, बहुत परेशान मत हो। माँ चिंताम कुरु देवर से चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे देव ऋषि, आप चिंता न करें, बड़ा ही सरल उपाय है। श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है जिसके अनुष्ठान से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त भक्ति घर घर में विहार करेगी। आगे सनकादिक कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम यान यज्ञ मृतो बुधौ, श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुखादि भी। नारद जी, जब वेद वेदांत और उद्घोष से बार बार पाठ करने से भी वो नहीं जगे तो भागवत जी से कैसे जग जाएंगे? तो कहते हैं कि सुनो, ऐसे जग जाएंगे जैसे पूरे वृक्ष में आम का रस तो होता है, परंतु जब आम का रस लेना होगा तो क्या करना होगा? हमें मूल रूप से आम के फल को ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही समस्त जो ग्रंथ हैं वो क्या हैं? वृक्ष रूप में हैं, उनमें रस तो विद्यमान है पूरे वृक्ष में, परंतु यदि रस का आनंद लेना है तो श्रीमद् भागवत जी की कथा का ही श्रवण करना पड़ेगा। फिर नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, पेज नंबर 17, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही। क्या कहा कि जब कई कई जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करने का आश्रय मिलता है। नाशम विज्ञाय ही तदो देवम विवेकः, जब बहुत जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है, तब अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह और मद रूपी अंधकार का नाश करने से विवेक की उत्पत्ति होती है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्या कहा? बिनु सत्संग विवेक नहीं होगा और भगवान की कृपा के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सत्संग विवेक वैराग्य की महिमा कैसे बताई गई है? जब सत्संग जीवन में आएगा तो उससे सोचने की क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि विवेक बढ़ेगा हमारा। विवेक से क्या होगा? वैराग्य जन्म लेगा। जब सही ज्ञान होगा तो वैराग्य जन्म लेगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मिथ्या ज्ञान ही दुखों का कारण होता है। जब हमें सामने अंधकार रहेगा तो रस्सी में सांप का दर्शन हो सकता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा वैसे ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कि नहीं वो रस्सी थी। तो ज्ञान जब तक नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तब तक क्या होगा? वैराग्य नहीं होगा जीवन में। वैराग्य के बिना अनुराग नहीं होगा, और अनुराग नहीं होगा जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती है, क्योंकि सरल हृदय के ही हृदय में आकर के भगवान विद्यमान होते हैं। ठीक है, उसके बाद भजन है, भजन आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर कुमार कहते हैं, श्रुणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनः, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी सुनो, कहाँ चलना है? गंगा द्वार समीपे तु, गंगा द्वार में आनंद नामक तट है। हरिद्वार का वर्णन करते हैं, लेकिन हरिद्वार क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हर द्वार क्या होता है आप लोग जानते हैं? केदारनाथ जो जाने का, भोले बाबा के जो भक्त लोग हैं वो केदारनाथ जाते हैं, वो हरिद्वार कहते हैं। और वहीं से बद्री विशाल बद्रीनाथ जाने का रास्ता है। विष्णु भगवान को मानने वाले वहीं से वो लोग हरिद्वार कहते हैं। अगर हरिद्वार कह देते तो विष्णु भगवान के शिष्यों में और भोले बाबा के भक्तों में दोनों में विवाद पैदा हो सकता था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि गंगा द्वारे, कि कहा गंगा द्वार चलो। फिर सब लोग गंगा द्वार पर उपस्थित होते हैं और गंगा द्वार कहते हैं। फिर गंगा द्वार पे सभी वैष्णव जन, जैसे सबको पता चलता है, एवं मुक्ता कुमार आस्ते नारदेन समम तम, गंगा तटम समुजुगमु कथा पानाय सत्वर। इतना सुनकर के नारद जी और सनकादिक ऋषि गंगा द्वार पर पहुंचते हैं और वहां पर क्या देखते हैं कि सारे वैष्णव जनों की भीड़, सारे कथा सुनने वालों की भीड़ मंडराई हुई है। और जो लोग नहीं आ रहे थे उनको भृगु महाराज मना करके कि चलो भैया भागवत जी की कथा हो रही है, ऐसा कह करके समझा बुझा करके लेकर के चले आए।
फिर कुमारों ने क्या कहा, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। श्रीमद्भागवती वार्ता सदा सेव्या यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। का क्या कहा कि श्रीमद्भागवत जी की जो ये कथा है ये सदा सेवन करने के योग्य है। इसके सेवन मात्र से क्या होता है कि भगवान श्री हरि आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। न गंगाम न गयाम काशी पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्रम कथा यस्य फलेन समताम नयेन। न गंगा न गया न काशी न पुष्कर, ये किसी भी तीर्थ की इतनी महिमा नहीं है, कोई इतनी बराबरी नहीं कर सकता जो महिमा श्रीमद् भागवत जी की है। अजन्म मात्र मय्येन सठेन किंचितम विधाय सुख शास्त्रा कथम न पीबिता। चंडाल बच्चा खरंगतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी दुखाय भाजा। क्या कहा कि वो लोग चांडाल हैं, वो लोग अपने माँ के गर्भ को पीड़ा देने आते हैं जो इस धरती धरा पर आकर के भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि के जो कथाओं को श्रवण नहीं करते। इस प्रकार जैसे कुमार वर्णन ही कर रहे थे भागवत जी का, उसी समय क्या होता है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक करुपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथाति नामानि मुहु वदंती। उसी समय क्या होता है, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर के कीर्तन करते हुए, खूब नाचते कूदते कीर्तन करते हुए वहाँ आकर के विराजमान हो जाती हैं और पूछती हैं कथम प्रविष्ट कथम आगता। देवी जी कहाँ, सब लोग पूछते हैं ये कौन है और कहाँ बैठेंगी, कहाँ से आई हैं। तब सनकादिक ने कहा इदम अधुना कर्तार्थता निश्चिता, ये अभी कथा से उत्पन्न हुई हैं। कहाँ से निकली हैं, कथा से निकली हैं। भक्ति महारानी ने पूछा मैं कहाँ बैठूं, तो सनकादिक कहते हैं निरंतरम वैष्णव वासिनम, आप वैष्णवों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तापि धन्या निवसते हृदय शाम श्री हरिभक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्य। क्या कहा कि समस्त लोकों में वे लोग व्यक्ति निर्धन हैं, वे भी भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति निवास करती हैं। श्री हरि वैकुंठ छोड़कर उनके हृदय में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए भक्ति महारानी आप कहाँ बैठो, सब भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति महारानी सब भक्तों के हृदय में बैठ जाती हैं और उनके दोनों पुत्र जवान हो जाते हैं। फिर जब नारद जी देखते हैं कि तो भागवत जी की बड़ी महिमा है, तो नारद जी प्रश्न पूछ लेते हैं के शुद्धयंति मह्यम, इस भागवत जी की कथा सुनने से कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गया। ऐसे लोग जो हमेशा पाप करते हैं, हमेशा दुर्विमार्गों में रहते हैं। क्रोधाद अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध अग्नि में जलने वाले कुटिल और कामी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो लोग 7 दिन की यदि भागवत जी की कथा का श्रवण करते हैं तो सभी लोग क्या होते हैं, पुनन्ति ते, पवित्र हो जाते हैं। फिर नारद जी ने कहा कोई उदाहरण दे करके बताइए। तो फिर आगे उदाहरण किसका देते हैं, पंडित आत्मदेव शास्त्री का। ये आप लोगों ने गोकर्ण जी और धुंधकारी के उदाहरण सुने ही होंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब आप लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ बताइए।